नमस्कार दोस्तों, आज की बात सचिन पायलट के बारे में। सचिन पायलट इन दिनों बहुत सुर्खियों में है और राजस्थान की कमान उनके हाथों में आती हुई दिख रही है। जब से कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है और राहुल गांधी के स्पष्ट तौर पर मना करने के बाद अशोक गहलोत गांधी परिवार की पहली पसंद बने हैं, तब से ये माना जा रहा है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री सचिन पायलट हो सकते हैं और सचिन पायलट के सिर पर राजस्थान का ताज होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह की मुश्किलें उनके सामने आ रही हैं, बहुत सारे सीपी जोशी से लेकर के कई और नाम इस समय चल रहे हैं और गहलोत खेमा शायद सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सचिन पायलट के सिर पर राजस्थान का ताज सजेगा या नहीं सजेगा, ये कहना अभी मुश्किल है। और ये कहते हुए मुझे सचिन पायलट की लव स्टोरी याद आ रही है कि जितनी आसानी से उनको मुख्यमंत्री का पद नहीं मिलने जा रहा है, उतनी ही मुश्किलों के साथ उनके सिर पर सेहरा भी सजा था। आप लोग जानते हैं कि मशहूर कांग्रेस के लीडर राजेश पायलट, जो राजीव गांधी के मित्र थे, उनके बेटे हैं सचिन पायलट, और वो पढ़ने के लिए लंदन की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी गए थे एमबीए करने के लिए। उसी समय उनकी मुलाकात सारा अब्दुल्ला से होती है। सारा अब्दुल्ला जो कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के मशहूर राजनीतिक फारूक अब्दुल्ला की बेटी हैं, और उन दिनों चूँकि घाटी में अशांति थी, आतंकवादी घटनाएं चल रही थीं, इसलिए वे अपनी मां के साथ लंदन में रह रही थीं। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में सचिन और सारा दोनों पढ़ाई कर रहे थे, दोनों की मुलाकात होती है और ये मुलाकात धीरे धीरे मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। और आगे चल कर के दोनों परिवारों को जब इस बात की खबर लगती है तो दोनों ने अपनी सहमति दी, माने राजेश पायलट की पत्नी ने और फारूक अब्दुल्ला के परिवार ने। लेकिन जब दोनों के शादी की चर्चा हुई तो दोनों तरफ से ही मुश्किलें आने लगीं। घाटी में फारूक अब्दुल्ला के परिवार का विरोध शुरू हुआ कि एक मुस्लिम लड़की के एक हिंदू लड़के के साथ शादी इस्लाम विरोधी है, और दूसरी तरफ सचिन पायलट की मां ने भी कहा कि समाज इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। लिहाजा दोनों ने कुछ समय तक अपनी शादी को टाला और उसके बाद 2004 में एक सादे समारोह में वे शादी के बंधन में बंधे। उस समय मुझे याद है अखबार की जो सुर्खी थी वो थी सचिन की शादी में अब्दुल्ला बेगाना, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला सचिन की शादी में नहीं आए थे। तो इस तरह से सारा अब्दुल्ला और सचिन पायलट की शादी हुई। दोनों ही बहुत कामयाब हैं अपने अपने क्षेत्र में। सारा अब्दुल्ला सचिन पायलट से ज़्यादा कमाती हैं, वो भी एमबीए हैं। और सचिन पायलट राजेश पायलट के देहांत के बाद 2000 में उनका देहांत हुआ था। उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी में आते हैं और अपनी मेहनत और अपने व्यक्तित्व के चलते वो कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। यूपीए सरकार के दौरान वे सबसे नौजवान, सबसे युवा सांसद चुने जाते हैं और मंत्री भी बनते हैं। इसके बाद सचिन पायलट ने अपने राजनीतिक करियर में मुड़ करके नहीं देखा। आगे चल करके 2018 का जब राजस्थान विधानसभा का चुनाव आता है, उस समय गांधी परिवार ने उनके कंधों पर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी, और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए सचिन पायलट ने अपनी मेहनत के चलते, उस समय भी उन्होंने पूरे प्रदेश का भ्रमण किया था, लोगों से मिल रहे थे। और वो सिर्फ गुर्जर समुदाय तक नहीं बल्कि जाट समुदाय, दलित समुदाय और भी जो जातिगत समीकरण हैं, सबके साथ बेहतर तालमेल और बेहतर उन्होंने संबंध स्थापित किए थे। और इसी के चलते 2018 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी 20 से सीधे छलांग मारकर 100 के पायदान पर पहुंचती है, उसे स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है। लेकिन अपनी जादूगरी में माहिर अशोक गहलोत उस समय मुख्यमंत्री बनते हैं और सचिन पायलट को डिप्टी सीएम बनाया जाता है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का पद उनके पास तब भी था।
आगे चल करके सचिन पायलट की शायद बेसब्री ने जवाब दे दिया था। उनको कहा जाता है कि गांधी परिवार ने वादा किया था कि 2.5 साल के बाद मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और इसी के चलते उन्होंने 2020 में कांग्रेस पार्टी की सरकार से बगावत की, और वो बगावत बहुत प्रायोजित थी, ऑपरेशन लोटस जिसे आज बहुत कहा जाता है, उसी के चलते। लेकिन अशोक गहलोत की अपनी जादूगरी थी, उनके जो संबंध जिस तरह के हैं, वो वसुंधरा राजे के साथ भी उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, और उन्होंने 20 निर्दलीय विधायकों को अपने साथ जोड़ा था। बीएसपी के 6 विधायक जो चुन करके आए थे उनको कांग्रेस पार्टी में शामिल करा लिया था। इसके चलते वो बगावत सफल नहीं हुई और बीजेपी का एजेंडा भी सफल नहीं हुआ। जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्होंने मध्य प्रदेश में ला करके कांग्रेस की सरकार गिराई थी, राजस्थान में सफलता नहीं मिली। सचिन पायलट धीरे से फिर से लौट करके आते हैं अपने घर में, लेकिन उनके पास तब न तो डिप्टी सीएम का पद होता है और न वो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं। उन्होंने बड़े धैर्य के साथ इंतजार किया उन लम्हों का जो शायद आज आ गए हैं, और इसीलिए अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर होते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके सिर पर राजस्थान मुख्यमंत्री का ताज होगा। अब सवाल ये है कि सचिन पायलट के राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने से कांग्रेस को कितना मुनाफा होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना नुकसान। और इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि अशोक गहलोत खेमे में जितनी बेचैनी है उससे ज़्यादा परेशान भारतीय जनता पार्टी है। और इसलिए है कि 8% गुर्जर समुदाय वाले राजस्थान में सचिन पायलट का अपना जो जनाधार है, इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर के दिल्ली और हरियाणा जो भी गुर्जर बेल्ट है, वहाँ पर सचिन पायलट के चलते कांग्रेस पार्टी को बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। और एक यूथ को आकर्षित करते हैं, वो यूथ आइकॉन के रूप में उनको देखा जाता है। बहुत कर्मठ और बहुत अच्छे वक्ता के रूप में भी सचिन पायलट को देखा जाता है। इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बेचैनी है। और इधर जो सचिन पायलट हैं, वो जिस तरह से खामोशी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के पास गए थे और उसके बाद आकर के अपने विधायकों से मिल रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि पार्टी हाईकमान के निर्देश पर वो मिल रहे हैं, तो इससे कांग्रेस पार्टी को भी फायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होने जा रहा है। और इसीलिए सचिन पायलट का राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना बहुत परेशानी में डालता है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन सवाल फिर वहीं कि क्या इतनी आसानी से उनके सिर पर ताज होगा, ठीक वैसे ही जितनी मुश्किलों से उनके सिर पर सेहरा बंधा था। बहुत बहुत शुक्रिया।